35 से 40 साल की उम्र के बाद कई ख़वातीन ऐसे मसाइल का सामना करती हैं जिन्हें वो खुद कंट्रोल करना चाहती हैं, लेकिन जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ना, उतना ही जिस्म उनका साथ देना बंद कर देता है। और वो मसला है बिला वजह वज़न का बढ़ना। कभी अचानक से पेट निकल आता है, कभी कमर का साइज़ बढ़ जाता है, कभी कपड़े तंग होने लगते हैं और कभी ओवरऑल बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि आखिर 35 से 40 साल के बाद वज़न क्यों बढ़ने लगता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंस, यानी छोटी-छोटी तब्दीलियाँ ही बड़े रिज़ल्ट लेकर आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं सुबह नाश्ता बना रही हूँ, चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। यहाँ पर खाना आज मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि शाम को मैंने दावत पर जाना था, तो इसलिए मैंने शामी कबाब का बैटर रेडी करके रखा हुआ था। तो शामी कबाब बनाऊंगी और उसके बाद मैंने बच्चों की फरमाइश पर इस चिकन फील्ड चिलीज जो है ना, वो मैंने फ्राई करके बच्चों को खिलाई थी। आगे चलकर आप वीडियो में देखिएगा। इसके साथ ही हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। हम में से अक्सर खवातीन ये शिकायत करती हैं कि जैसे ही उम्र 35 या 40 साल के करीब पहुंचती हैं, उनका वजन अचानक से बढ़ने लगता है, चाहे वो पहले जैसा ही खाना क्यों ना खा रही हों। असल में इस उम्र में जिस्म के अंदर कई तब्दीलियां आती हैं जो वज़न बढ़ने का सबब बनती हैं। तो देखते हैं अहम रीज़न्स कौन सी हैं जिनकी वजह से आपका वेट गेन होने लगता है। देखिए, 35 से 40 साल के बाद वज़न क्यों बढ़ता है। बहुत सारी औरतों को ये लगता है कि उनका वेट इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो कम एक्टिव हैं या चलती फिरती नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद जिस्म के अंदर 3 बड़ी चीज़ें बदलती हैं। रीज़न नंबर 1 इज़ हार्मोन्स का कम होना। इस उम्र में हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड लेवल बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद ना, खवातीन में ईस्ट्रोजन हार्मोन की काफ़ी हद तक कमी होने लगती है और इसकी वजह से जिस्म चर्बी को ज़्यादा तेज़ी से जमा करने लगता है, ख़ास तौर पर पेट और कमर के इर्द गिर्द। इसके अलावा इस उम्र में जिस्म का मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, यानी जिस्म कम कैलोरीज जलाता है। इसका रिजल्ट हमें ये नज़र आता है कि वही खाना जो पहले वज़न नहीं बढ़ाता है, अब उसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है। अभी तो मैं आपको रीजंस बता रही हूँ कि आपका वेट इस उम्र में आके क्यों तेजी से बढ़ने लगता है। इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि आपने करना क्या है। पहली रीजन थी कि हार्मोन्स का कम होना और मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। सेकेंड रीजन है मसल लॉस। 30 से 40 साल की उम्र के बाद जिस्म हर साल 1 से 2% तक मसल लूज करता है। अब मसल जितना कम होगा, फैट उतना ही ज्यादा जमा होगा। एंड उम्र के साथ साथ तो वैसे भी हमारे पट्टे या मसल्स कमजोर होते चले जाते हैं, क्योंकि मसल्स ज्यादा कैलोरीज जलाते हैं, इसलिए इनकी कमी वजन बढ़ने का सबब बनती है। रीजन नंबर 3 इज लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। बच्चों की जिम्मेदारी, घर के काम, सुबह से शाम तक घर के सारे काम काज को अकेले औरत हैंडल कर रही होती है। जो औरत वर्किंग होती है, यानी ऑफिस वगैरह जाती है या ऑनलाइन जॉब करती है, उसके लिए तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। घर के काम काज, ऑफिस का काम, ऑनलाइन काम या कोई छोटा मोटा बिजनेस, इन सब को बैलेंस करने के चक्कर में औरत स्ट्रेस में चली जाती है। इसी तरह नींद की कमी का शिकार होना या मेनोपॉज की तब्दीलियां, ये सब चीज़ें फैट स्टोरिंग हार्मोन्स को एक्टिव कर देती है। यानी असल दुश्मन सिर्फ खाना नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर की तब्दीलियां हैं, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ खाने की वजह से हमारा वेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ता रहता है। आपका खाना भी कहीं ना कहीं तो मैटर करता है। मीठा, फास्ट फूड, चाय, बेकरी आइटम्स और रात देर तक खाना ही इस उम्र में वज़न बढ़ने की बड़ी वजह बन जाता है। तो अब देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, यानी एक्शन प्लान क्या है। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीज़ों की जो हर औरत को 35 से 40 साल की उम्र के बाद ज़रूर अपनानी चाहिए, ताकि उनका वेट मेंटेन रहे, ज़्यादा इंक्रीज ना हो। सो स्टेप नंबर 1 इज़ अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाएं। अगर आप चाहती हैं कि बेनिफिट दूर रहे, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक में प्रोटीन का इजाफा करें, क्योंकि प्रोटीन 3 चीज़ें करता है। भूख कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और मसल्स बनाने में मदद करता है। और प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? अंडे, दालें, दही, चिकन, भुने हुए ब्लैक चने, या इसका आप सालन बना लें। ये सब चीज़ें आपके मसल्स को मजबूत बना करती हैं और वज़न बढ़ने से बचाती हैं। शुगर और सफ़ेद आटे से परहेज़ करें। मीठा, बिस्किट, केक और सफ़ेद डबल रोटी वज़न तेज़ी से बढ़ाती है, ख़ास तौर पर 35 से 40 साल की उम्र के बाद। याद रखें, खाना 3 बार दम पेट भर के भारी भरकम खाना मत खाएं।
बल्कि दिन में थोड़ा-थोड़ा खाएँ, इससे आपकी डाइजेशन भी ईज़ी रहेगी और बार-बार लगने वाली भूख भी कंट्रोल में रहेगी। स्टेप नंबर 2, हर्बल टी अपने खाने में शामिल करें। हर खाने के बाद कुछ मीठा खाने को जब आपका दिल करे ना, तो वो असली भूख नहीं है, बल्कि सिर्फ क्रेविंग है। इसे कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है हर्बल टी। ग्रीन टी, जिंजर टी, लेमन टी, दालचीनी या सिनेमन टी, इसके अलावा सौंफ का पानी। ये सब चीज़ें ना सिर्फ क्रेविंग को कम करती हैं, बल्कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करती हैं। स्टेप नंबर 3, कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन समझदारी से। बहुत सारी खवातीन वजन बढ़ने के बाद सिर्फ एरोबिक या साइकिलिंग या रनिंग शुरू कर देती हैं। सिर्फ कार्डियो से वैसे तो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी कार्डियो बहुत ज़रूरी है। ये आपके फैट बर्निंग में मदद करती है। स्टेप नंबर 4, वॉक करें, लेकिन इंटरवल टेक्निक से। अगर आप सिंपल वॉक करती हैं तो जस्ट वॉक ना करें, बल्कि इंटरवल वॉक टेक्निक अपनाएं। इसका तरीका ये है कि 4-5 मिनट पहले तेज तेज वॉक करें, फिर नॉर्मल वॉक करें, उसके बाद दोबारा फास्ट वॉक करें कि आपका सांस फूल जाए, आप ओवर ब्रीथ हो जाएं। इसको पूरे 30 मिनट तक दोहराएं। लिटरली ये टेक्निक आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है और आपका बेली फैट कम करती है। स्टेप नंबर 5, अच्छी नींद लें, क्योंकि जितना आप कम नींद लेंगी उतना ही आपका जिस्म ज्यादा फैट स्टोर करेगा। अगर आप कम नींद लेती हैं ना, यानी जरूरत से कम सोती हैं, तो आपकी बॉडी से एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो ज़्यादा रिलीज होने लगता है, और ये बेनी फैट बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोशिश करें रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि अच्छी नींद लेने से आपका वेट तो मेंटेन रहता ही है, साथ साथ आपकी स्किन के डेड सेल्स भी रिपेयर होते हैं। स्टेप नंबर 6 इज वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी वजन उठाना सीखें। 35 से 40 साल की उम्र के बाद सिर्फ पतले दिखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्ट्रांग रहना जरूरी है। और अगर आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो वजन कंट्रोल में रहेगा। कम से कम 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर किया करें। घर में 1 या 2 kg के डंबल्स रख लें और उन्हें रोज उठाने की प्रैक्टिस किया करें। वॉल पुशअप्स, स्क्वाट्स, लेग रेस, ये सब एक्सरसाइजेस आपके लोअर बॉडी फैट को कम करने में मदद देती हैं। स्टेप नंबर 7 इज हाइड्रेशन। इसका खास ख्याल रखें। दिन भर में पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों को कंट्रोल में करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने माइंडसेट बदलें तो आपका जिस्म बदल जाएगा। बहुत सारी औरतें 40 या 35 साल के बाद ये सोचती हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब वजन कम हो ही नहीं सकता, या अब वजन कम करके क्या करना है, बस जो हो रहा है होने दें, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन सच ये है कि उम्र एक रुकावट नहीं है, बल्कि एक माइंड सेट है। आप रोज अगर थोड़ी थोड़ी चेंजेस अपने अंदर लेकर आएंगी तो ना सिर्फ आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, बल्कि आपका जिस्म स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और कॉन्फिडेंट भी रहेगा। तो अगर आप 35 से 40 साल के बाद वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो याद रखें ये आपकी कतई गलती नहीं है, बल्कि आपकी जिस्म की तब्दीलियां हैं। और हर तब्दीली को संभालने का तरीका होता है, बस आपको होशियार रहकर, अटेंटिव रहकर सही आदतों के साथ आगे बढ़ना है। वीडियो को अपनी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो खुद को फिट रखना चाहती हैं और अपना वेट मेंटेन रखना चाहती हैं। 40 साल के बाद वजन बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, ये एक जिस्मानी तब्दीलियों का कुदरती नतीजा है। अगर आप अपनी खुराक, नींद, ज़हनी सुकून और हल्की फुल्की वर्जिश पर तवज्जो देना, तो वजन को आसानी से कम किया जा सकता है। और ये बात भी याद रखें कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना खुद से नाइंसाफ़ी है। और हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको भरपूर तरीके से जी लीजिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।